हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉड्यूल्स बेसिकली अगर कहें तो सिंपल से एक फाइल है जिनका एक्सटेंशन py है और एक तरह की ये और लाइब्रेरीज की तरह यूज़ होता है। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ आप ऐसे लाइब्रेरी जो कि आप अपने प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये मॉड्यूल्स बनाते हैं। कुछ ये बिल्ट इन होते हैं, मतलब प्री डिफाइंड होते हैं, और कुछ हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हमने आप इससे पहले वीडियो में आपको डेट टाइम का एक मॉड्यूल बताया था जो कि बिल्ट इन है, लेकिन अब आज हमारा जो है वो मॉड्यूल्स बनाने के लिए कि यूज़र डिफाइन, जैसे अगर हम बनाना चाहते हैं कोई ऐसा मॉड्यूल जो हम अपने दूसरे प्रोग्राम में उनको यूज़ कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो कैसे बनाते हैं, तो वही आज का हमारा टॉपिक है। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहले तो ये कि हमें एक ऐसा जो एक्सटेंशन जिसका एक्सटेंशन .py हो, एक ऐसी फाइल चाहिए जिसमें हम वो स्टेटमेंट्स लिखें जो हम दूसरे फाइल में उनको यूज़ कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसको दूसरी फाइल में हम इंपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली हमें यही चीज़ चाहिए। और दूसरी फाइल जिसमें हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जो हमने .py एक्सटेंशन की फाइल बनाई है वो ऐसे होंगे जो हम किसी भी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आप बनाओगे तो आप जो आपने ये मॉड्यूल्स बनाए हैं, दैट इज कॉल्ड अ मॉड्यूल, वो मॉड्यूल कहलाएंगे। और उनको वही जो होंगे जो जिनका एक्सटेंशन py होता है, तो वो मॉड्यूल्स को हम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं थ्रू इम्पोर्ट कीवर्ड की। तो वो कैसे करना है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। इसके डेमोन्स्ट्रेशन से मैं बता देती हूँ। मॉड्यूल बेसिकली क्या रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे और जो उसको आप इंपोर्ट करेंगे किसी दूसरे प्रोग्राम में, क्योंकि वो बार बार अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएं और आप नहीं चाहते कि हम बार बार वो चीज़ रिपीटेशन करें, तो आप वो चीज़ को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो इंपोर्ट करेंगे तभी वो जो भी जो आपने मॉड्यूल बनाया है उसके स्टेटमेंट्स वो वहाँ पे रन करेंगे, उसके थ्रू वो प्रोसेस हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं। तो हम अब ये है एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट में भी सेम वैसे ही करेंगे। अगेन पहले एक मॉड्यूल बना लीजिए। तो जो भी आप उसको नाम देना चाहें, तो जैसे मैंने इसका नाम माई लिस्ट देंगे, तो हम सेम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, डेफ फंक्शन, ठीक है। आप उसका नाम आप चाहें दूसरा भी रख सकते हैं, हम fun1 रख देते हैं। और इसमें जो है नॉर्मली हम अगेन एक वेरिएबल देंगे। तो जैसे वेरिएबल हमने यहाँ पे दे दिया कुछ डे, ओके, ऐसे करके दे दिया वेरिएबल। अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट अगेन डे। आप चाहें तो आप /n करके देना चाहिए। तो हम यहाँ चाहते ये हैं कि नॉर्मली जो डेज हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो प्रिंट होना है। तो कि हम लिस्ट के थ्रू ये कर रहे हैं। तो आप चाहें तो सेम लाइन में भी हो सकता है, आप चाहें नेक्स्ट लाइन में, वो आपके ऊपर है। तो सिंपल सा ये हो गया। इसको मैंने सेव जो किया, उसको मॉड्यूल का एक नाम देना है, तो हमने दे दिया mod_day। इस तरह से हमने ये इसका नाम रख दिया। अब सेव हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग किसी दूसरी फाइल में इसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा ना इंपोर्ट, नाम था हमारा mod_day, ओके, ये इंपोर्ट हो गया। अब हमें करना क्या है, मैं जो चूँकि हम लिस्ट बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिस्ट देना है। तो हमने एक यहाँ पे ले लिया list1 इक्वल्स टू, आपको जो भी उसमें list1 के अंदर वैल्यूज़ देनी है वो दे दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे दे दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, इतना मैं दे रही हूँ। आप चाहें तो पूरी सब लिख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करना है, क्योंकि हमें चूँकि वहाँ पे हमें उसे इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहला इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, पहले मॉड्यूल नेम, तो मॉड्यूल नेम mod_day, देन फंक्शन जो कि हमने 1 लिया था, एंड देन ब्रैकेट में लिस्ट, जो भी आपने नाम दिया, आपने list1 दिया, आप list1 दे दीजिए। ये यहाँ पे ये हो गया। बस इतना करना है। अब इसको हम रन करेंगे। पहले सेव करेंगे, अब कोई भी नेम दे दीजिए सेव करने के लिए, देन आप रन करिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये आपका रन हो गया। तो ये बेसिकली इस तरह से ये काम करता है। इसमें एक चीज़ और है कि आप जैसे यहाँ पे mod_day है जो कि बहुत बड़ा है, आप चाहें तो उसको एक एलाइज दे सकते हैं, एक निकनेम दे सकते हैं। तो मैंने कहा MD करके हमने एक दे दिया नेम।
तो हम यहाँ पे उसका नाम ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार बार हमें अगर मॉड्यूल देखना है और उसका तो नाम मैंने बड़ा लिया था, तो हम यहाँ छोटा सा ले सकते हैं MD डॉट। तो जहाँ जब आपने एज MD किया तो जहाँ पे आपने मॉड्यूल नेम लिखना है वहाँ पे भी वही वाला आपने जो चेंज किया है वो रख सकते हैं। मॉड अंडरस्कोर डे वही फाइल रहेगी, वही चीज़ रहेगा, लेकिन आपने यहाँ पे कि हमें यूज़ करना है, इससे बहुत बड़ा लग रहा है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए रन करेंगे तो सेम वही आएगा। ये देखिए संडे मंडे ट्यूसडे सेम चीज़ आएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप चाहें तो आप वो मॉड्यूल को नेम चेंज कर सकते हैं अपनी फाइल में। मॉड्यूल जो आपने बनाया वो वही रहेगा, वही फाइल नेम रहेगी। ठीक, तो ये आगे देख लेते हैं प्रोग्राम। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या करना है, अभी हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में अपने लिस्ट बनाया था, तो मैंने क्या किया था, जो फंक्शन था उसका मॉड्यूल बनाया था और उस फंक्शन को इंपोर्ट किया था उस लिस्ट में। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिक्शनरी बना रही हूँ। डिक्शनरी में क्या है, वो मेरा मॉड्यूल होगा और उसको मैं डिक्शनरी को इंपोर्ट कराऊंगी अपने प्रोग्राम में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी जो होता है वो अगेन डेटा टाइप ही है, तो उसको उस ब्रेसेस से, कर्ली ब्रेसेस से शो करते हैं। तो हमने एक आप चाहें तो एक एम्प्लॉय करके मैंने एक डिक्शनरी बना लिया। ओके, कैसे लिखते हैं, एम्प्लॉय इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे ब्रेसेस यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। देन हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, तो दैट एम्प्लॉय, अब आप यहाँ ई नंबर मैंने लिया, एम्प्लॉय नंबर। अब आप चूँकि ये स्ट्रिंग है इसलिए आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एम्प्लॉय नंबर कोलन जो भी वैल्यू देना है। अगर वो स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अगर वो नंबर है तो ऐसे ही लिखें, कॉमा एंटर। देन हमने लिया एक नेम, अगेन ये स्ट्रिंग है और इसमें भी नाम भी डाल दिया मैंने इस तरह से, कॉमा। अब एक मैंने सैलरी ले लिया, ले लीजिए, कोलन। देन इसमें हमें चूँकि फ्लोट वैल्यू डालनी है, आप इस तरह से डाल सकते हैं, फ्लोट वैल्यू डालेंगे, ये हो गया। देन ब्रेसेस, तो ये मेरा एक डिक्शनरी बन गया और इसको मैंने एक सेव कर दिया मॉड्यूल में। तो अब हमें लिखा मॉड्यूल अंडरस्कोर EMP, ये आपको याद रखना है क्योंकि फाइल वो सेव होनी चाहिए। तो मॉड्यूल अंडरस्कोर EMP, ये मैंने देखिए नाम आ गया, ये मॉड्यूल है जिसको हमें इंपोर्ट करना है। वेरिएबल्स आपके ये हैं, ये चीज़ें। अब हम एक नई फाइल बनाएंगे, न्यू। अब इसमें इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट मॉड्यूल अंडरस्कोर EMP। हम एक एज ले लेंगे, इसका एक एज करके, ये बड़ा नाम है, इसे ME ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम करना ये है कि हमें इंपोर्ट कर लिया है। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले नाम है मॉड्यूल का ME, देन डॉट, जो भी हमारा एम्प्लॉय था तो हमने एम्प्लॉय ले लिया। देन अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए उसमें से, आप सब चाहिए आप सब लिख सकते हैं, लेकिन हम जैसे मान लीजिए केवल सैलरी ही प्रिंट कराना है, वहाँ से उठानी है सैलरी और उसको प्रिंट करा देना है। तो हम इस तरह से यहाँ पे लिख दें, तो ये हमारा प्रिंट A हो गया। अब इसको रन करा लेते हैं, कोई भी आप नेम दे दीजिए, देन हम रन करेंगे। देखिए सैलरी प्रिंट हो गई। तो वहाँ से जो भी थी, जो सैलरी हमने जो डिक्शनरी में स्टोर करी हुई थी, वो मॉड्यूल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया और उसको एक्सेस कर लिया। अब इसी तरह आप नेम को, एम्प्लॉय नंबर को, जो भी आप चीज़ें चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम बना। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें जैसे मान लीजिए अभी मॉड्यूल्स मैंने अलग अलग बनाए, तो हमने कई चीज़ें अगर हम एक ही मॉड्यूल में दे दें, जैसे हमने डिक्शनरी बनाया था, फंक्शंस बनाए थे, तो हम दोनों को एक ही मॉड्यूल में दे दें और हमें जो भी एक पोर्शन हमें जो यूज़ करना है, जैसे हमें डिक्शनरी यूज़ करना है, तो हम अगर अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहें तो कैसे करते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है, यहाँ पे होता है फ्रॉम, एक कीवर्ड होता है, उसके थ्रू हम एक पोर्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये कि पहले दोनों चीज़ें जो हैं हमारी, वो हम इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे एक फंक्शन और डिक्शनरी, जैसे ये था, तो एक फंक्शन आ गया, ये डिक्शनरी हो गया। अब हम इसको एक सेव कर देते हैं, जो भी आपको नाम से सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल अंडरस्कोर 2 दे दिया, इसका नाम दे दिया। ठीक, अब एक न्यू फाइल बनाई। न्यू फाइल में हम करना ये है कि हम जैसे लिखते थे इम्पोर्ट और मॉड्यूल अंडरस्कोर 2 लिखना था, वो नहीं लिखना है, लिखना है फ्रॉम मॉड्यूल अंडरस्कोर 2, मॉड्यूल का नाम, देन इम्पोर्ट
और इंपोर्ट करके जो भी आपको चीज़ यूज़ करना है, फंक्शन यूज़ करना है, फंक्शन यूज़ करिए, डिक्शनरी यूज़ करना है, डिक्शनरी यूज़ करिए। तो हमने यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ करी, तो इंपोर्ट EMP। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली सिंपल तरीके से जो कि हमें प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखना है कि हमें मॉड्यूल का नाम, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल, क्योंकि हमने इंपोर्ट उस डिक्शनरी को ही इंपोर्ट कर लिया। तो प्रिंट और नाम क्या था, EMP, ब्रैकेट में जो भी आपका नेम, सैलरी जो भी था वो आप, एम्प्लॉय नंबर जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए, ये सिंपल। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो आपका यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा। अब आप इसको सेव करिए और रन करा लीजिए। ये देखिए नंबर। तो मतलब हमने फंक्शन लिखा, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन भी लिखा था, डिक्शनरी भी लिखी थी, और भी चीज़ें आप लिस्ट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो वो अगर आपको ये लिखना है लिख लीजिए, लेकिन आपको जितना पोर्शन आपको जो भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप वहाँ पे आपको यूज़ कर सकते हैं थ्रू फ्रॉम कीवर्ड की। तो ये एक और एग्जाम्पल था। इसमें मैंने कई चीज़ लिस्ट आपको बताई, डिक्शनरी बताई। तो इसी तरह आप सेट का यूज़ करें, कोई भी डेटा टाइप को हम लोग मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं। तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं मालूम है या आपने पुराने वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो आप मैं इसमें लिंक दे दूँगी, तो आप उसमें सेट्स का, लिस्ट का, डिक्शनरीज का बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको देख के आप समझ सकते हैं उनको यूज़ कैसे करना है, और उसको फिर खुद अपने तरीके से बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज हमारा जो था वो मॉड्यूल्स का था, जो यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं बेसिकली, जो हम लोग खुद बनाते हैं। प्री डिफाइंड में आपने डेट टाइम देखा ही है, तो और भी प्री डिफाइंड में मॉड्यूल्स होते हैं, तो हम लोग वो भी और आगे देख सकते हैं। तो पहले तो आज इतने ही।